अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, एस्टोनिया, इसके अलावा स्वीडन, लातविया और पूरा नेटो, ये सारे देश चाहे रूस को कितनी ही धमकियां दें, लेकिन सच ये है कि इन सभी देशों को युद्ध से खौफ लग रहा है। आज दुनिया में युद्ध कोई नहीं करना चाहता, लेकिन व्लादिमीर पुतिन एकदम बेखौफ हैं। दावा यह किया जा रहा है कि रूस के ड्रोन ने नेटो के एक प्रमुख देश में धमाके किए हैं, लेकिन नेटो के 30 देश खामोश है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस देश पर हमला हुआ उसने रूस के हमले से इनकार कर दिया। पुतिन नेटो देशों की कोई परवाह नहीं करते हैं। पुतिन कह चुके हैं कि रूस नेटो के हर देश से एक युद्ध करने की योग्यता रखता है, यानी नेटो के 30 देशों से पुतिन अकेले लड़ सकते हैं। पुतिन जो कह रहे हैं उसे कोई और नहीं बल्कि नेटो देश ही सही साबित करने में लगे हुए हैं। पहले जरा यूक्रेन का दावा सुनिए। इन दावों ने दुनिया के कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। यूक्रेन दावा ये कर रहा है कि नेटो के एक देश पर रूस ने ईरानी ड्रोन से हमला किया, लेकिन इसके बाद भी नेटो का वो देश ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि रूस के ड्रोन ने उसके देश पर हमला किया। आखिर ये कौन सा देश है जिस पर पुतिन ने ड्रोन गिरवा दिए हैं? ये दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस पर तो हम विस्तार से जानकारी देंगे ही, लेकिन इसके अलावा यूक्रेन के अंदर भी मारकाट मची हुई है। यूक्रेन के जिस रक्षा मंत्री को जेलेंस्की ने बर्खास्त किया है, वो रक्षा मंत्री अब जेलेंस्की पर ही सवाल उठाने लगा है। यूक्रेन को ही गलत साबित करने में जुट गया है। जेलेंस्की की लीडरशिप और जेलेंस्की के फैसलों को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यूक्रेन के अंदर का ये खूनी गदर एक और जंग की तरह है। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी जेलेंस्की के जख्मों पर बहुत तगड़ा नमक छिड़का है। आखिर ऐसा क्या किया है पुतिन के इस करीबी लीडर ने? सब कुछ आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कैसे और कब रूस ने नेटो के एक और देश को सबक सिखाया और नेटो के 29 देश देखते रह गए। सबसे पहले आप ये मैप देखिए। ये है यूक्रेन और यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद ये है यूक्रेन का पड़ोसी देश रोमानिया। यूक्रेन का एक बंदरगाह रोमानिया की समुद्री सीमा को छूता है जिसका नाम है इस्माइल। इसी बंदरगाह पर रूस ने हमला किया था। यूक्रेन ने बयान दिया है कि यूक्रेन के इस्माइल बंदरगाह पर रूस ने रात भर हमले किए हैं। ये हमले ईरान के शाहिद ड्रोन से किए गए हैं। इस हमले के दौरान ईरान निर्मित रूस का ड्रोन शाहिद रोमानिया के इलाके में गिरा और उसमें विस्फोट भी हो गया। अब ये इसलिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि रोमानिया नेटो का सदस्य देश है और नेटो का ये उसूल है कि नेटो के किसी एक देश पर हमला पूरे के पूरे नेटो के 30 देशों पर हमले की तरह है। यानी अगर यूक्रेन का दावा सही है कि जब रूस के ड्रोन रोमानिया की सीमा के अंदर गिरे और रोमानिया में रात भर विस्फोट होते रहे, तो फिर यह हमला रोमानिया के साथ साथ नेटो की एकता और अखंडता पर भी है। नियमों के मुताबिक तो अमेरिका और बाकी 29 नेटो देशों को इस पर विरोध करना चाहिए था, लेकिन सब के सब पुतिन के खौफ से खामोश नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलेंको ने तो सोशल मीडिया पर कहा कि यूक्रेन की राज्य सीमा रक्षक सेवा के अनुसार ईरान से मंगवाया गया ड्रोन शाहिद रात भर रोमानियाई क्षेत्र में गिरता रहा और धमाके भी होते रहे। जब रूस ने डेन्यूब नदी पर मौजूद इस्माइल बंदरगाह पर हमला किया तब रोमानिया में ड्रोन गिरे।
लेकिन रोमानिया ने साफ कर दिया कि रूस ने उस पर कोई हमला नहीं किया, ना ही उसका कोई ड्रोन ही रोमानिया की सीमा में गिरा है। इसका मतलब साफ है कि रोमानिया पुतिन से पंगा नहीं लेना चाहता है और नेटो देश का सदस्य होने के बाद भी वो पुतिन के सामने खड़े होकर सच बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दरअसल यूक्रेन के इज़माइल बंदरगाह पर रूस का ये हमला इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इज़माइल बंदरगाह से अनाज की आपूर्ति पूरी दुनिया को होती है। पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के साथ हुई मीटिंग के बाद ये साफ कर दिया है कि काला सागर अनाज निर्यात सौदे को तब तक नहीं मानेगा जब तक यूरोप रूस की मांगे नहीं मानेगा। दरअसल यूक्रेन एक अनाज पैदा करने वाला बड़ा देश है, लेकिन उसे अपना अनाज भेजने के लिए काला सागर से अपना जहाज भेजने होंगे। लेकिन काला सागर में पुतिन की नौसेना फौलाद की तरह जमी हुई है। अमेरिका और तुर्की समेत नेटो ये चाहता है कि पुतिन अनाज के जहाजों को गुजरने के लिए काला सागर की घेराबंदी ढीली करें, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में खाद्यान्न संकट पैदा हो रहा है और रूस काला सागर में अपनी लोकेशन की वजह से अमेरिका, यूरोप और नेटो को ब्लैकमेल कर रहा है। काला सागर के जिस समुद्री रास्ते से रोमानिया अपने जहाज बेचता है, उन समुद्री रास्तों पर भी पुतिन की सेना हमला कर चुकी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन को मनाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई। На глобальных продовольственных рынках, это я хотел бы подчеркнуть особо, чтобы на этот счет не говорили. Цены на зерновые продолжают снижаться. Физического недостатка в продовольствии нет. Есть проблемы с его справедливым распределением. Это да, но никак это не связано с так называемой... एक तरफ रूस की सेना अजगर की तरह यूक्रेन को अपने फंदे में कस रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की की कोर टीम में ही कोहराम मचा हुआ है। यूक्रेन के बर्खास्त रक्षा मंत्री अलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि यूक्रेन हर दिन युद्ध पर $100 मिलियन खर्च कर रहा है। $100 मिलियन यानी करीब 800 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। यूक्रेन अब तक दुनिया से 8 लाख करोड़ के हथियार ले चुका है और इसमें भी 4 लाख करोड़ के हथियार अकेले अमेरिका ने दिए हैं। करप्शन के आरोपों से घिरे यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल यूक्रेन का ये युद्ध बहुत महंगा पड़ रहा है। जेलेंस्की पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है। सवाल उन आंकड़ों पर भी है जो अक्सर यूक्रेन की तरफ से जारी किए जाते हैं। यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि युद्ध में अब तक रूस के 2,65,000 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के इन आंकड़ों पर कोई भरोसा नहीं करता है, लेकिन अब रूस के रक्षा मंत्री ने भी एक आंकड़ा पेश किया है। सरगई शोइगु के मुताबिक युद्ध में यूक्रेन के 66,000 सैनिक मरे हैं और यूक्रेन को 7,600 भारी हथियारों का नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के इस आंकड़े को दुनिया में ज्यादा प्रामाणिक माना जा रहा है, यानी यूक्रेन लाखों रूसियों को मारने का दावा बढ़ चढ़कर करता रहा है और रूस ने प्रामाणिक आंकड़ा देकर यूक्रेन के जख्मों पर और नमक छिड़क दिया है। कुल मिलाकर ताजा हालात ये हैं कि एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमला करते वक्त रोमानिया को भी निशाने पर ले रहा है और दूसरी तरफ बेलारूस के अंदर रूस की सेना के नेतृत्व में एक युद्ध अभ्यास भी चल रहा है। यानी हर तरफ से नेटो देशों पर दबाव डाला जा रहा है और पूरी तरह से पुतिन का संदेश साफ है कि वो नेटो को एशिया से भगाकर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए किसी भी हद को पार करना पड़े।